राम राम जी, कुछ दिन पहले एक जिला गाजियाबाद मूवी आई थी, उसके बारे में मैंने कहानी भी सुनाई। वो मूवी बेस्ड थी कहीं ना कहीं सतबीर गुर्जर और महेंद्र फौजी की जो गैंगवार हुई थी उसके ऊपर। इसी गैंगवार में से कुछ गुर्गे निकले जो आगे चल के आपस में इतनी बुरी तरह लड़े, उन्होंने एक ऐसी गैंगवार मचाई कि उसके ऊपर जिला गाजियाबाद से भी बड़ी पिक्चर बन सके। और वो गैंगवार थी सुंदर भाटी और अनिल दुजाना के बीच में। आज हम बात करेंगे कि कैसे यू गैंगवार दिल्ली एनसीआर की वन ऑफ द बिगेस्ट गैंगवार में स्टोरीज में आती है। और ये जो हम सीरीज चला रहे हैं इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज है कि दुश्मनी इतनी भी बड़ी ना होनी चाहिए कि इसमें घर के घर खराब हो जाए और गांव के गांव इन्वॉल्व हो गए इस कहानी में। तो खैर, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और आप यूपीआई करते हो तो एक बार नेवी यूपीआई एक चलिए ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत बढ़िया ऐप है, काफ़ी अच्छे कैशबैक्स इस टाइम वो ऐप दे रही है। तो आप मेरे कहने से, मेरे ट्रस्ट पर उस ऐप को एक मौका जरूर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अनिल दुजाना के बारे में। दुजाना गांव भाई बहुत मशहूर गांव है। उसके पीछे रीज़न है सुंदर डाकू, सुंदर दुजाना नाम डाकू है, पर जो गांव के मौजूद लोग बताते थे, कहानियां हमने उनके बारे में सुनी है, वो ये सुनी है कि वो एक रॉबिन हुड टाइप के इंसान थे 60 70 80 के दशक में। बहुत भयंकर नाम सुंदर दुजाना का था। उसी गांव में अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना पैदा हुआ और आगे चल के उसने भी बदमाशी की लाइन पकड़ी। सन 2000 में सुंदर भाटी की गैंग ज्वाइन करी। फर्स्ट मर्डर 2002 में हुआ कविनगर गाजियाबाद में। आगे चल के नरेश भाटी के भाई के साथ हाथ मिलाया, उसके भांजे अमित कसाना के साथ हाथ मिलाया। 18 मर्डर केस लगे, 10 अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगे अनिल दुजाना के ऊपर। और टोटल जब एनकाउंटर हुआ 2023 में तब टोटल 65 केस थे। वहीं दूसरी ओर सुंदर भाटी की बात करें तो सुंदर भाटी सतबीर गुर्जर और महेंद्र फौजी, जहां मैंने वीडियो शुरू करी थी, उसमें सतबीर गुर्जर की गैंग के लिए नरेश भाटी और सुंदर भाटी काम करा करते थे। नरेश भाटी और सुंदर भाटी की बहुत बढ़िया दोस्ती थी, पूरी वीडियो मैंने डाल रखी है। आप नरेश भाटी, सुंदर भाटी, कुलदीप मलिक लिखोगे यूट्यूब पे, सारी आ जाएगी, पढ़ लेना, सुन लेना कहानी के बारे में। आगे चल के इनकी दोस्ती बिगड़ गई जिला पंचायत के चुनाव को लेकर, और सुंदर भाटी ने नरेश भाटी का मर्डर कर दिया जब नरेश भाटी जिला पंचायत का चुनाव जीत गया 2004 में। इसके बाद ही आगे चल के सुंदर भाटी के खिलाफ नरेश भाटी के भाई रणदीप भाटी, उसके भांजे अमित कसाना और अनिल दुजाना ने हाथ मिलाया। और नरेश भाटी की जो मौत हुई थी, जो उसको मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए ये सब सुंदर भाटी के खिलाफ एक इकट्ठा हो गए। ये गैंग वॉर धीरे धीरे पनपी, दोनों अपने काम धंधे बढ़ाने लगे। 2011 में सबसे बड़ा कांड हुआ इस गैंग वॉर में, और वो था शाहीबाबाद कांड। जब एक बैंकेट हॉल के अंदर सुंदर भाटी और उसकी गैंग के कुछ लोग मौजूद थे, शादी थी वहाँ पर। उस शादी के प्रोग्राम में अनिल दुजाना, नरेश भाटी का भाई रणदीप भाटी और उसका भांजा अमित कसाना और कुछ अन्य इनके शूटर्स ये पहुँचते हैं और वहाँ पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग सुंदर भाटी और उसकी गैंग के ऊपर कर देते हैं। सुंदर भाटी तो बाल बाल उस कांड में बच जाता है, लेकिन उसके 3 साथी शौकीन, नवीन और जबर सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बदला लेने के लिए 2014 में सुंदर भाटी की गैंग अनिल दुजाना के घर पे अटैक करती है। 9mm की पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग अनिल दुजाना के घर पे होती है, जिसमें अनिल दुजाना के भाई जय भगवान की मृत्यु हो जाती है। इसका बदला लेते हुए सुंदर भाटी के मेन शूटर राहुल को अनिल दुजाना और उसकी गैंग के द्वारा मार दिया जाता है। 2016 में जेल में बैठे बैठे ही अनिल दुजाना जिला पंचायत का चुनाव जीत जाता है। इसके बाद ये गैंग वॉर जेल में से चलती रहती है, दोनों गैंग्स एक्टिव रहती हैं, काम करती रहती हैं, और इनके ऊपर केसेस की संख्या बढ़ती रहती है। इनके शूटर्स एक दूसरे के शूटर्स को मारते रहते हैं, रंगदारी लेते रहते हैं, कमीशंस लेते रहते हैं, और गलत काम जितने भी हो सकते हैं वो सब करते रहते हैं। इसी बीच आ जाता है 2021। अनिल दुजाना जेल से छूटता है और पूजा नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। वहीं 2021 में सुंदर भाटी को हरिंदर प्रधान मर्डर केस, जो कि बहुत पुराना मर्डर केस है, उसमें उम्र कैद की सजा मिल जाती है। गैंगवार चलती रहती है। इसी बीच 2023 में जब तिहाड़ जेल से अनिल दुजाना को जमानत मिलती है, तो उस पर आरोप लगते हैं कि वो जो उसके खिलाफ अन्य केसेस में गवाही दे रहे हैं कुछ लोग, उनको धमकाता है ताकि वो गवाही ना दें और उसके ऊपर जो केस चल रहे हैं वो ख़त्म हो। इसी बीच मई 2023 में अनिल दुजाना का
एनकाउंटर हो जाता है और अनिल दुजाना की मौत हो जाती है। 8 दिसंबर 2025 को सुंदर भाटी को भी एक गैंगस्टर एक्ट केस में 9 साल की सज़ा सुनाई जाती है। आज सुंदर भाटी एक उम्र कैद और एक 9 साल की सज़ा काट रहा है, जेल के अंदर है, और अनिल दुजाना का एनकाउंटर हो चुका है। दोनों की इस गैंग वॉर में कई दर्जन शूटर्स मारे जा चुके हैं, कई घर खराब हो चुके हैं और आज कई सारे परिवारों की ज़िंदगी जो है बेकार हो चुकी है। ये गैंग वॉर तकरीबन ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही हो चुकी है, लेकिन इसके कुछ शूटर्स अनिल दुजाना गैंग के अभी भी एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने सराहनीय काम करते हुए इस गैंग वॉर को ख़त्म कर दिया है। इस गैंग वॉर की कहानी सुनाने का जो हमारा मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग कभी भी किसी से इतनी दुश्मनी मत करो कि वो दुश्मनी कई दशकों तक चले और जिसकी वजह से कई लोगों के घर बर्बाद हो जाए। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। हमें तो ये लगता है ना देखकर कि भाई क्या देखो, अनिल दुजाना को लेके आ रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहा है, 47 से फायरिंग करता था। आज इनके सभी गैंगस्टर्स के जिनकी मृत्यु हो चुकी है, एनकाउंटर हो चाहे कैसे भी हो, इनके बच्चे अकेले हैं और उनको ही पता है कि उन्होंने क्या खोया, हमें और आपको नहीं पता होगी। सैकड़ों घर इन चीज़ों में ख़राब हो चुके हैं। कभी भी अगर आपकी किसी से कोई बात होगी है तो कोशिश करो कि वो बात ख़त्म हो जाए, ना कि उसे एक गैंग वॉर बनाओ। हमने खुद देखा, भाई लाइव एग्जांपल बता रहे हैं, लोगों के घरों में झाड़ियाँ उगते हुए। ये सब चीज़ें देखने और सुनने में अच्छी लगती है। जेल तहसील, ये जब किसी के भी साथ ना हो, मैं तो ये कहता हूँ जेल और तहसील जाने से सिर्फ चप्पलें ही नहीं घिसती भाई, आप कई पीढ़ी पीछे हो जाते हो। तो यही उम्मीद है भाई इस मैसेज से आप समझोगे और आगे किसकी गैंग वॉर के बारे में सुनना चाहते हो वो नीचे कमेंट करोगे, ताकि एक मैसेज ऐसा ही और मैं आपको पुरानी हिस्ट्री से निकाल कर दे सकूं और आप सबके बीच एक नई कहानी लेके फिर से आ सकूं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नेवी ऐप आप एक बार ज़रूर डाउनलोड कर लेना, बहुत ही सही ऐप है, अच्छा कैशबैक दे रही है। जय हिंद, जय भारत।